दोस्तों, अपना शहर चैनल में आपका स्वागत है। आज जो वारदात पेश आई, हमारे वार्ड का लड़का, मेरे पड़ोस का लड़का, कुमारबाड़ा तकिए में जो रहता था, अफरोज शाह, अनीस शाह। अफरोज बहुत एजुकेटेड लड़का, बहुत समझदार लड़का था, हमारे साथ में रहता था, हमारे से कांटेक्ट में रहता था। आज जो उसने ये हालात, जो दुर्घटना, जो उसने कदम उठा लिया, हम लोग खुद जो है पूरे गली मोहल्ले के लोग, उसके रिश्तेदार, उसके ज़िम्मेदार, उसके ताल्लुक़ के लोग, उसके दोस्त लोग, हम लोग खुद एक ऐसे शॉर्ट हो गए कि ये अफरोज ने ऐसा कदम क्या उठा लिया आज। अफरोज गाड़ी का धंधा करता था और थोड़ा लेन देन में परेशान रहता था, और घरेलू मामला तो सभी के पीछे लगे रहते। आप लोग भी यहाँ मौजूद है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत घरेलू थोड़ी बहुत तक बकबक होते ही रहती, मगर उसको बैठ के जो है अच्छे तरीके से हमारे जैसे ज़िम्मेदार बोलो या अपने अपने घर के वालिद बोलो, वालदा बोलो, वो मसले को हल कर लेते थे। अफरोज़ के वालिद मोहतरम का इंतकाल हो चुका है, उसके चाचा है, उसका एक छोटा भाई है, उसको एक बहन है और उसकी वालदा है बेवा, और उसको 2 बच्चे हैं मासूम। आज उसने ये इतना बड़ा हादसा कर लिया, हम लोग खुद यानी एकदम परेशान हो गए, शॉर्ट हो गए कि यार ये मामला क्या हो गए। मगर एक अफरोज़ ने एक चीज़ ऐसी कर गया जो हम लोग भी यानी हैरान है कि उसने उसके मोबाइल के ज़रिए एक चिट्ठी पे उसका पिन कोड लिखा मोबाइल का, और मोबाइल के नीचे रख के गया कि हो सकता है वो ऐसी बताने की कोशिश कर रहा होगा कि ये मैंने जो एक कदम क्यों उठाया और कैसे उठाया। बहरहाल हमने अधिकारी ठाकुर दादा के पास में जो है मोबाइल दे दिए। सफीक एंटी करप्शन साहब, मैं और आसपास के लोगों ने मुझको ऐसा बताया कि ये उसकी घरवाली को सटाना छोड़ने के लिए गया था और वापस आ गया, और 2 घंटे से लगभग ये बॉडी देख करके ऐसा बता रहे तजुर्बेकार लोग, 2 घंटे से कम लटका हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि पुलिस जो है तय तक पहुँचे और ऐसा क्यों हुआ वो हम लोगों को बताए, आपको बताए। और आखिरी में मैं आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये मालेगांव शहर की आवाम से अपील करूँगा, डिमांड करूँगा, हाथ जोड़ के, अल्लाह का वास्ता दे के, कि इतने बड़े बड़े कदम मत उठाओ। तुम्हारे ज़िम्मेदार मरे नहीं, अभी ज़िंदा है, उलमा कराम है, ज़िम्मेदार है, शहर के लीडर है, आस पड़ोस के लोग हैं। कोई भी वारदात हो तो तुम लोग आस पड़ोस के लोगों को याद करो और अपना अपना मसला हल कराओ। इतनी मतलब जो है जान दे देने का ये हल नहीं है। बच्चे भी बड़े खूबसूरत थे। हम मालेगांव शहर के लोगों से बार बार अल्लाह रसूल का वास्ता देकर ये अपील कर रहे हैं कि यार तुम लोग क्यों फांसी ले रहे। दिन ब दिन ये हादसा मालेगांव शहर के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। लोग ना उलमा की बातें सुन रहे हैं और ना अपने ज़िम्मेदारों की बातें सुन रहे हैं। हम लोग अपील करते हैं, बार बार अपील करते हैं। तो पीछे रमज़ान महीने से लेके अभी तक 4 केस मेरे पास ऐसे आए। उन लोगों ने कहा कि यार आप लोगों की अपील सुन कर हम लोगों ने ये किया कि यार चलकर शफीक भाई से मिला जाए और उसका हल निकाला जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 4 लोग जो रमज़ान महीने से अभी तक मेरे पास आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उनको उलमा के पास ले जाके उनका ज़हन साजी की, तो उन लोगों ने फांसी नहीं लगाई। लेकिन अपील हम लोग बार बार करते हैं। अब ये बंदा भी हमारी कहीं ना कहीं अपील सुना होगा, लेकिन उसके बाद भी इसने ले लिया। अब इसकी क्या मजबूरी थी, क्या इसके हालात थे, पता नहीं।